एनसीईआरटी ज्योग्राफी में क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध समुद्र पारीय क्षेत्रों सहित है। तो फ्रांस। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारतीय मानक समय रेखा एक कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती। कहाँ काटती है भारतीय मानक समय रेखा? तो कर्क रेखा पर एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो लगभग 6100 किलोमीटर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 कि म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश को। किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है म्यांमार सर्वाधिक? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जनसंख्या इट मीन्स पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। कौन सा? दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि असम की सीमा कुल कितने राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7 राज्यों को। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि रास द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 21 में। भारत किस जल संधि स्टेट द्वारा श्रीलंका से पृथक होती है? तो पाक जल डमरू मध्य से। अब चलते हैं क्या? तो भारत के महत्वपूर्ण चैनल क्या है? भारत के महत्वपूर्ण चैनल तो 9 डिग्री चैनल पर कौन अवस्थित है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। ये 9 डिग्री चैनल जो है सो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। मालद्वीप और मिनिकॉय के मध्य कितना डिग्री? 8 डिग्री चैनल। ग्रेट या महान चैनल की सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। नेक्स्ट है पाक स्ट्रेट जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके बीच है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट है माहिम क्रीक निवेशिका, एक पतली सी निवेशिका मुंबई में स्थित है। ठीक है। कुछ कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात, कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। नर्मदा गुजरात के नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। नेक्स्ट है कोको स्टेट, कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। इसमें फेमस है, बहुत ही PYQ क्वेश्चन है। 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक स्ट्रेट, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कोको स्ट्रेट, 10 डिग्री चैनल, ये सब इम्पोर्टेंट है इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा है? तो है विभिन्न देशों के साथ भारत की क्या? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबंध राज्य के केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ देश दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है, सीमा दिया हुआ है। सीमा से संबंध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी संख्या क्या है? तो बांग्लादेश 4967 किलोमीटर है, इसकी सीमा रेड क्लिफ रेखा है। और 5 राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा, असम, ये बांग्लादेश से लगा 5 राज्य। ठीक है। चीन जो है ये कितना किलोमीटर फैला हुआ है? तो बॉर्डर इसका तो 3488 किलोमीटर फैला हुआ है। मैकमोहन रेखा इसकी सीमा रेखा है। 5 राज्य लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पाकिस्तान। इसकी लंबाई, बॉर्डर की लंबाई है 3323 और रेड क्लिप रेखा ये सीमा रेखा का नाम है। 5 राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। फिर 4 में देखिए नेपाल। नेपाल ये 1751 किलोमीटर है। इसका तो सीमा रेखा नहीं दिया है, क्या नाम है नेपाल का। बट 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार सटा हुआ है, पश्चिम बंगाल और सिक्किम उत्तराखंड से। नेक्स्ट है कौन, तो 5वां में कौन है, म्यांमार। ये म्यांमार 1643 किलोमीटर है और 4 राज्य से जुड़ता है। ऊपर ये जो है सो बांग्लादेश भी 5 राज्य, चीन भी 5 राज्य और जो है सो पाकिस्तान भी 5 राज्य, नेपाल भी 5 राज्य, लेकिन म्यांमार जो है सो 4 राज्य। कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान 699, 4 राज्य, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर लंबाई है। डुरंड रेखा इसका कौन सा है, डुरंड रेखा अफगानिस्तान का। और देखो एक केंद्र शासित प्रदेश सभी कह सकते हैं, लद्दाख है। कुल 15,106.7 किलोमीटर है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये है मैकमोहन रेखा के बारे में। क्या है मैकमोहन रेखा के बारे में, तो अंग्रेज के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1924 को निर्धारित की गई थी, जिससे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया। यानी कि भारत व चीन के बीच यह उत्तर पूर्व में 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित किया गया। इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इनका नामकरण जो है सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में ये शिमला समझौता के अंतर्गत ये दोनों देश स्वीकार किया। और रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ देख रहे हैं कहाँ, तो रेड क्लिफ दो जगह है, बांग्लादेश के साथ भी है रेड क्लिफ जो है सो, पाकिस्तान के भी साथ है। विभाजन के पश्चात रेड क्लिफ के बारे में है कि विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। ये सीमा जो किसके नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ रेखा। कब की बात है, तो 17 अगस्त 1947 किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्य निर्धारित की गई सीमा है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। कौन सा कमीशन था, तो बॉर्डर कमीशन था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। कौन थे, तो रेडक्लिफ थे। और इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। तो यानी कि मैकमोहन चीन का है और रेड क्लिफ रेखा ये तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से है, इंडिया का। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीड इट मीन्स बैकबोन ऑफ द हाई एशिया के नाम से भी जाना जाता है।